हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है परसेंटेज के ऊपर, जो कि हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हम अच्छी अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इस ट्रिक को देखने के बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। परसेंटेज में हम बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से कहने का मतलब है एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर मैथ में हम एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक चैप्टर वाइज बताऊंगा। फ्रेंड्स, परसेंटेज का ये पहला पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। देखते हैं हम लोग आज इसमें क्या है क्वेश्चन में। तो इसमें एक थ्योरी है, एक की बहुत होगा इसमें सर। फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे कह रहा है कि वैसा भिन्न जिसका अंश कुछ भी हो लेकिन हर 100 हो, तो जितना अंश होता है ना उतना उसका प्रतिशत होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे मानिए 10%, 10 यहाँ पे जो है हर में मैं ले लेता हूँ 100, तो कितना प्रतिशत होगा? ये 10% ही होगा, यही कह रहा है यहाँ पे। तो जैसे ये संख्या में हो गया, ये प्रतिशत में हो गया है। इसको अगर आप बदलते हैं तो किस तरह से बदलते हैं? 10/100। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग करते 100 से गुना करते हैं, तो ये 100 कट गया है फ्रेंड्स। तो क्या हो गया यहाँ पे? 10%। तो वही तो लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर आपको रहेगा कि मानिए यहाँ पे 25/100, तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा प्रतिशत? 25% हो जाएगा ये। तो ये संख्या में है या भिन्न में, मानिए भिन्न संख्या हुई, तो इसको अगर आप बदलते हैं संख्या को या भिन्न को बदलते हैं प्रतिशत में, तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो इस तरह से जो है 100 कट जाता है, आपका बच जाता है 25%। तो वही तो मैं लिखा हूँ। उसी तरह से जो है अगर आपको दे देगा लेकर के कि यहाँ पे अगर मानिए प्रतिशत में ही लेके दे दिया है, तो प्रतिशत में लेके दे दिया, इसको बदलना है हमको संख्या में। तो प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए, प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? तो 25 चौके 100 बराबर 1/4। 1/4 हो गया, ये संख्या में हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर 1/4 को देखिए, अगर आप फिर ले जाते हैं 1/4 को प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो 4 25 है 100, तो बराबर कितना हो गया है? 25%। तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स। अगर प्रतिशत को संख्या में बदलना हो तो 100 से भाग दीजिए, अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना कीजिए। बस यही मैं इसमें समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है जब प्रतिशत को संख्या, भिन्न या दशमलव में बदलना हो तो 100 से भाग देते। वही बात तो मैं अभी बता रहा था ना आपको। इस बार प्रतिशत को बदलना है। जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, पीछे तो बता ही चुका हूँ। जैसे प्रतिशत था, जैसे 25% है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हम बदलना है। तो क्या करते हैं? 25 ये परसेंट है, आप यहाँ पे जो है हर में 100 ले लीजिए। हाँ, तो वही कहते हैं 100 से भाग दे दीजिए। तो 25 चौके 100 बराबर 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। कुछ भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मानिए कि 10% है, 10% है यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है? बदलना है संख्या में। तो 10, तो प्रतिशत का मीनिंग नीचे में आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 10 दहें की 100 बराबर 1/10, ये हो गया है। कुछ भी ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। बस इसी तरह से आप याद रखिए कि अगर प्रतिशत है उसको संख्या में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे, संख्या उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है
जब दो संख्या को आपस में हम लोग तुलना करके प्रतिशत निकालेंगे तो जिस संख्या में का लगा होगा, यही पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस संख्या में का लगा हो या जिस संख्या से तुलना करेंगे तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, बेस मान लेंगे, उसी को बेस मान लेंगे और उसको कहाँ रखेंगे, बट्टा में, मतलब हर में रखेंगे, नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। बस इतना ही इसमें समझा रहा है इसमें। तो देखिए जैसे मैं दो संख्या से रिलेट करता हूँ, इसमें उदाहरण में लिया हूँ एग्जाम्पल, मैं आगे बढ़ के समझा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या लिया हूँ, दो संख्या लिया हूँ, a बराबर 600 और b बराबर 900 लिया हूँ। तो कह रहा है a b का कितना प्रतिशत है, a जो है b का कितना प्रतिशत है, किसके साथ का लगा हुआ, b के साथ का लगा हुआ, तो b जाएगा नीचे, b का मान 900 है, नीचे जाएगा फ्रेंड्स। तो आप ऊपर में 600 ले लीजिए, जिस का b के साथ का लगा हुआ है तो 900 नीचे आ जाएगा, 900 नीचे आ जाएगा और 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 0000 गया, 9/600 कितना हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 200, अब बचेगा 200/3, कहीं दिया बी ऑप्शन में 200/3 दिया हुआ है, 200/3 हो गया फ्रेंड्स। तो ये क्या चीज़ में हो गया, परसेंटेज हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया है, 200/3 ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप करिएगा, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रखिए, जिससे तुलना करें उसको नीचे रखिए, बस यही पॉइंट याद रखना है। बाद बाकी जो है उसको जो है 100 से गुना तो करना ही है, परसेंटेज में बच चुकी हमको बनाना तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना। उसके बाद ऊपर में 600 है तो एक दो संख्या तुलना करेगा तो एक संख्या देगा ना, तो इस तरह से हो गया है। आइए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें आगे कह रहा है a बराबर तो 600 है ही फ्रेंड्स और b बराबर 900 है, तो b a का कितना प्रतिशत है। इस बार a लगा रहा है, का लगा हुआ a के साथ, इस बार जाएगा a का मान नीचे आ जाएगा, मतलब 600 नीचे आएगा, 900 ऊपर रहेगा, 900 ऊपर रहेगा, 600 नीचे आएगा, 100 से गुना कर दीजिए तो का कितना प्रतिशत है देखिए निकल जाएगा, 00 से 00 चला गया, 6 बच गया, फिर उसी तरह से तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 है तो कितना हो जाएगा, 150, 150% कहीं दिया हुआ है, दिया हुआ ऑप्शन ए में दिया हुआ है 150%, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 150। बस यही है, का लगा हुआ कितना आसानी से हम लोग पकड़ लेते हैं। ज़्यादा वैसे ऐसे भी बना सकते हैं, बी ए का कितना प्रतिशत है तो ऐसे भी लोग बनाता है, जैसे लिख लेंगे बी का मान कितना है 900 बराबर ए का कितना प्रतिशत है, तो ए का मान 600 दे दिया है, मान लेते हैं का x प्रतिशत है तो यहाँ से लिखेंगे x/100, आप काटिए, 2 शून्य कट गया, x बराबर 900/6 होगा ना, x बराबर 900/6 काटिए तो 15 छः 90, 15 एगो शून्य आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150% आ गया। तो एग्ज़ाम में मेरे को टाइम है इतना करने के लिए, नहीं टाइम है, ये सब नहीं करना, ऑनलाइन सिर्फ याद रखिए जो मैंने बोला, का लगा उसको नीचे रखिए या जिसे तुलना करें उसको नीचे रखिए, बस हो जाता है। बाद बाकी 100 से गुना कर जिस तरह से हम यहाँ पे किया हूँ इस तरह से कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, इतना ये सब का एक्स मान ये सब की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और भी है, जैसे कहेगा दो संख्या तो दे ही दिया है, ए बी का मान दिया रहेगा, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, स्वाभाविक है, ए 600 है बी 900 है तो कम तो है ही, तो वही कहता है ए बी से कितना कम है, ये नहीं पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है, ये तो देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे 300 कम है तो कितना प्रतिशत कम है, तो ये बी से कितना प्रतिशत कम है, किससे तुलना कर रहा है, बी से तुलना कर रहा है, इसका मतलब बी नीचे आएगा, हो तो गया है 900 के नीचे रख लो, इसी में तो विद्यार्थी कन्फ्यूजन करता है। हाँ, उसके बाद कितना कम है, 300 कम है, ऊपर जाएगा, 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में बदला गया, तो ये 2 शून्य कट गया, 9 है तो 3 तिया 9, यहाँ 3 आ गया, 100/3 हो गया आपको फ्रेंड्स, कितना हो गया, 100/3 दिया हुआ है, 100/3 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया 100/3। तो क्या बोला मैंने, का लगाओ नीचे आएगा, या जैसे तुलना करे वही बेस होता है वो नीचे आएगा, तो बी ए बी से कितना प्रतिशत कम है, बी से तुलना कर रहा है तो बी का मान 900 है, 900 मैंने नीचे रख लिया। बस इसी तरह से बनाते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से दो संख्या है मेरे पास, इस बार कह रहा है बी जो है
ए से कितना प्रतिशत अधिक, स्वाभाविक है बी तो अधिक है ही, 300 अधिक है तो कितना प्रतिशत अधिक हो गया है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए से इस बार तुलना करें, ए का मान 600 है, 600 जाएगा नीचा, 600 जाएगा नीचे। उसके बाद कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 300 अधिक है, तो 300 रखिए ऊपर, परसेंट में बदल दीजिए, आंसर हो गया। ये 00 से 00 चला गया, बच गया 6, 6 पंचे 30, एगो शून्य आ गया है तो गया, 50% आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50% आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको अगर आप एक इसे प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक मान, मैं लिख देता हूँ लेकिन इसका ज़रूरत नहीं। इसका देखिए मैं यूज करके कहाँ बना रहा हूँ, नहीं करना, इस सब में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि बेस में नीचे में हम किसको रखूँगा ये चीज़ मेरे माइंड में आता नहीं जल्दी। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुने 100, उसे ध्यान में रखने के लिए लिख लीजिए वृद्धि गुने 100, सॉरी फ्रेंड्स, वृद्धि गुने 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान जो भी दिया रहो। कभी कभी यहीं पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन कर जाता है कि प्रारंभिक मान में क्या लूँ, मैं ए का मान लूँ या बी का मान लूँ, इसलिए ये सब चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। फार्मूला आर को यूज हम नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या करना। जो समझाया बात उसको ध्यान रखिए, का लगा हुआ रहेगा तो उसको नीचे रखिए बस, या जो बेस रहता है उसको नीचे कर, जैसे तुलना करें उसको नीचे रखिए, बाद बाकी उसको सॉल्व कर लीजिए। वहीं पर प्रतिशत कमी रहेगा, कमी गुने 100 बटे प्रारंभिक मान यहीं पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रश्न यहाँ पे है कि 30 20 का कितना प्रतिशत है, तो 30 20 का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा हुआ है 20 के साथ, 20 नीचे रख लीजिए, 30 ऊपर जाएगा, 30 को ऊपर रखिए, 20 को नीचे रखिए, कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए, 20 पंचे 100, 5, 30 पचे 15, 150% हो गया ऑप्शन सी, 150% ऑप्शन सी। तो बस इसी तरह सॉल्व करना है इसको, जिससे कहा रहेगा देखिए कितना आसानी से बन रहा है, बस माइंड में उतना ही बात रख के काम करना है, हम भी वही कर रहे हैं। कह रहा है 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे मानेंगे कि माना कि 12 मिनट एक दिन का x% है, उतना मेरे पास टाइम नहीं है करने के, एग्जाम इतना टाइम विद्यार्थी को नहीं रहता है करने को कंपटीशन में। तो यहाँ पे देखिए 12 मिनट, सबसे पहले तो अगर इस तरह से रहेगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, 12 मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा, 12 मिनट को घंटा में बदलिएगा कितना हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, घंटा में बदलने के लिए 1 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 12 मिनट को घंटा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, ये हो गया घंटा में, आवर में ये हो गया। अब एक दिन बराबर होता है 24 घंटा, चलिए एक दिन बराबर 24 घंटा सेम हो गया, वो सब कर लेंगे आराम से, इसको सॉल्व कर देंगे कि किसके साथ क्या है, 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में का लगल है वो नीचे आ जाएगा। 12 मिनट बराबर हमें 12/60 लिखेंगे, 12/60, उसके बाद 24 नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक दिन बराबर 24 घंटा होता है, 24 भी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो हो गया ये परसेंटेज में, 12 पंचे 60, 5 20 हैं 120, बच गया नीचे में 24 ऊपर में 20, तो 4 छक्के 24, 4 पंचे 20, 5/6 है कहीं, 5/6 है, ऑप्शन ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए हो गया 5/6%। तो इस तरह से है, यूनिट सेम करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है कि ए बी से 6 गुना बड़ा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए यहाँ पे दिया हुआ ए बी से 6 गुना बड़ा है तो स्वाभाविक है बी ए से कम होगा, वही कहता है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए अनुपातिक विधि से हम लोग बना लेते हैं, देखिए कुछ नहीं कुछ मानना तानना है, सब बन जाएगा। ए बी से 6 गुना बड़ा है, यहाँ पर कौन बड़ा है, ए बड़ा है ना, मान लेते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी, हाँ ए अनुपात बी, ए बी से बड़ा है
छगुना बड़ा है। अगर बी को मान लेते हैं हम 1 तो ए हो जाएगा 6, छगुना है। लेकिन यहाँ पे तो ये इसलिए ये नहीं कर रहा है कि छगुना है, इसको लेकर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली होगा मेरा कि जब ए का बी का मान 1 होगा, देखिए फाइनली क्या होगा मेरे पास, ए रेशियो बी का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 1 7, 6 1 7 हो जाएगा फ्रेंड। 6 में 1 जोड़िएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। फाइनली ये होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कहता है कि ए बी से छगुना है, ए बी से छगुना है, तब तो इसी को लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कहता है ये बी से छगुना बड़ा है, ये फैक्टर लगा दिया। यही तो एग्जाम में कन्फ्यूजन कर देता है विद्यार्थी को, गलत हो जाता है इस पे ध्यान नहीं देने के कारण। तो 6 1 7 अनुपात 1 ये हो जाएगा। छगुना बड़ा, छगुना है तो ठीक है, नहीं बड़ा है तो इस तरह से करके अब देखिए 7 अनुपात 1 में लेकर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, स्वाभाविक है बी ए से कितना कम है अनुपात में, 6 कम है, 6 कम है ना। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, कमी बराबर कमी गुने 100, 6 की कमी है तो कमी गुने 100 बटे प्रारंभिक मान। तो किससे तुलना कर रहा है, ए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से तुलना कर, ए का मान कितना है यहाँ पे 7, तो 7 यहाँ पे रख दीजिए, बस हो गया है। हम बार बार कहता हूँ जिसमें का लगा हो नीचे रहेगा, जैसे तुलना करें नीचे जाएगा, बात खत्म है। तो यहाँ तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो तुलना तो ए से कर रहा है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ए का मान 7 रखा। तो 600 बटे 7 हो गया, कहीं दिया हुआ है 600 बटे 7 दिया हुआ है। फाइनली ये क्या हो गया है 600 बटे 7, कितना आसानी से बन रहा है। तो 600 बटे 7 होगा ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स, इतना परसेंट। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, इस तरह से बनता है, इसमें कोई ख़ास ये नहीं है। इसको मैं कोशिश किया कि ट्रिक से बताने की, ट्रिक क्या, ये तो इतना आसान ट्रिक क्या ट्रिक हो सकता है। जो आगे जो लिखा हुआ था मैंने वही यहाँ पे रखा और उसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, सॉल्व भी हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से है, यहाँ पे यही ध्यान रखना था कि छगुना बड़ा है या छगुना है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक है, और क्या। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लाऊंगा। इसमें परसेंटेज सभी देखूंगा धीरे धीरे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। मैं जितना बता दिया उसको आप लोग माइंड में रखिए। आज मैंने मेन 2 से 3 पॉइंट ही बताया कि किसको नीचे में रखेंगे, कहने का मतलब किसको बट्टा में रखेंगे, या वही हुआ हर हुआ, किसको हर में रखेंगे, जिसके साथ का लगा हो उसको रखिए, या जिससे तुलना करे उसको नीचे रखिए। बस आपको बन जाएगा सवाल, कितना वृद्धि हो रहा है, कितना कमी हो रहा है। तो इस टाइप का सवाल उससे बनता है। जैसे मैंने एक दिन और आवर वाला भी एक क्वेश्चन इसमें दिया था। तो इस तरह अगर रहेगा तो वहाँ पे आप जो है इन्हीं की डायरेक्ट बिठा के सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं है, वहाँ पे यूनिट सेम करके करें। अगर ऐसा नहीं है, अगर यूनिट सेम है तो डायरेक्ट बिठा के उसको प्रोसेस करें, बनेगा। तो इस तरह से हो गया है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, मैथ में दिया ही रहता है सवाल है, उसको सॉल्व करिए, कैसे बनता है, बनेगा ही। ये भी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, का कैसे होगा, नीचे क्या जाएगा। इसमें माना कि एक्स, ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से आप लोग सॉल्व करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का ये सेशन ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।